तो फाइबर एंड फैब्रिक में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पिनिंग क्या होती है। स्पिनिंग भी करेंगे, खैर निटिंग भी करेंगे और एक और है कौन सी, वीविंग भी करेंगे। तीनों करेंगे एक साथ, ठीक है, मतलब एक एक करके। तो स्पिनिंग देखते हैं कि कौन सी प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। स्पिनिंग बेसिकली, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं फिर तुम्हें बताता हूँ। देखो स्पिनिंग क्या होती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग आउट ऑफ फाइबर्स इनटू, या फिर फ्रॉम अ मास, फ्रॉम देयर मास, लिखो फ्रॉम देयर मास इनटू यार्न। अब इसको समझ लो पहले ठीक से। देखो मैंने क्या बोला, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग आउट ऑफ फाइबर फ्रॉम देयर मास इनटू यार्न। इसका मतलब क्या है, बहुत मुश्किल से डेफिनेशन लिख दी है। चाहो तो इसकी सिंपल डेफिनेशन भी एक में लिखवा दूंगा, ठीक है, लिख ही दूं क्या, थोड़ा दो दो तरीके से देख लेना तुम लोग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर्स इनटू यार्न, ये भी थोड़ा ठीक है, दोनों एक ही मतलब है दोनों का। देखो इसमें क्या बोला मैंने कि कुल मिला के प्रोसेस क्या है, जो फाइबर्स हमें मिलते हैं, प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, कहीं से भी मिले, कई सारे फाइबर मिलते हैं, ठीक है। तो उस फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं, प्रक्रिया को। जब वो काम हो रहा होता है, जब हमें वो मिल जाता है, तो वो स्पिनिंग से होके गुजरता है कि भाई स्पिनिंग हो गई इसकी, यानी कि अब वो फाइबर से यार्न बन चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें क्या हुआ भाई, भेड़ से मिल गया उसके जो, एक सेकंड इसको रेड से बनाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए भेड़ है, भेड़ का ऊन मिल गया हमें, या कॉटन से निकाले हमने कई सारे धागे, तो उससे यान बनाना है भाई। यान बनाने की प्रक्रिया यानी कि कुल मिला के हमें रील में डालना है उसको, ये ऐसे। अब इसको मिटा देते हैं, ये ऐसे। तुमने रील देखी होगी, काफ़ी मोटी रील हो गई, खैर ये इंस्टाग्राम की नहीं, ये वाली रील काम वाली, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है फाइबर। यहाँ पे हमें जैसे फाइबर हमें मिलता है रेशो वगैरह में, तो वो हमें वैसे मिला, उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास यान बन गया। तो ये जो यहाँ से लेके वहाँ तक जाने की प्रक्रिया है, इसी को स्पिनिंग कहा जाता है, स्पिनिंग। और दोनों में मैंने यही लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग आउट ऑफ फाइबर फ्रॉम देयर मास। फ्रॉम इसका मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें फाइबर्स को ड्रॉइंग आउट मतलब खींच के, जो भी उसका मास है, मास मतलब जहाँ पे वो मिलते हैं। जैसे कि मान लो जूट, हमें जूट के पेड़ से मिलता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जूट के पेड़ में यहाँ पे जूट के रेशे लगे हुए हैं, तने पे ही लगते हैं, स्टेम पे ही लगते हैं, तो मैं बताया था मैंने। तो वहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम देयर मास का मतलब है जहाँ पे वो बसे हुए हैं वहाँ से निकालो और उसको यान में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करके बना दो यान। और सिंपल प्रोसेस भी देख लो, मतलब सिंपल डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन ही है इसकी, कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर्स इनटू यान, मतलब फाइबर्स को कन्वर्ट करके यान बना दो। मतलब कुल मिला के स्पिनिंग का मतलब है जो फाइबर्स थे उसको यान बना देंगे, ताकि अब वो फर्दर आगे किसी काम के लिए, फर्दर का मतलब ऐसे आगे किसी और काम के लिए यूज़ हो। जैसे कि अब ये हमें ये जैसे सिलाई करनी है, तो सीधा यही लेते ना हम लोग। ऐसा तो है नहीं कि कॉटन का पेड़ उगाएंगे, सीधा दुकान पे जाओ ये ले लो, ठीक है। अब ये तो हो गई स्पिनिंग। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रोसेस को, निटिंग किसे कहते हैं, ठीक है। हैं कि निटिंग क्या होती है। देखो निटिंग बेसिकली होती क्या है, निटिंग होती है बुनाई। जो बुनाई नहीं करते ऐसे ऐसे करके, तुम्हारी दादी अम्मा नानी वगैरह कोई, वो जो स्वेटर बुनती रहती है ना, उसी को निटिंग कहते हैं। कि निटिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ही, मतलब दो उसके स्टिक्स होते हैं, उसको ऐसे ऐसे करते करते सेम स्टेप को बार बार करते जाओ, उनको इंटरलॉक करते जाओ एक ही लूप में, जिसकी वजह से एक स्वेटर बन के तैयार हो जाए, फिर जो तुम बनाना चाहो वो। तो उस प्रोसेस को निटिंग कहते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या डेफिनेशन बनेगी। प्रोडक्शन ऑफ फाइबर, प्रोडक्शन का मतलब है इससे भी वो फाइबर ही बनता है, यानी फैब्रिक बनता है। प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक, कपड़े बनाने की एक प्रक्रिया, कपड़े बनाने की ही प्रक्रिया ये। प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक बाय एम्प्लॉइंग, प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक बाय एम्प्लॉइंग अ कंटिन्यूस yarn, the production of fabric by employing a continuous yarn from a series of interlocking loops।
अब देखो काफ़ी मुश्किल सी डेफिनेशन है पर यही है, खैर मतलब इसमें काफ़ी साफ साफ शब्दों में बता दिए गए कि निटिंग क्या होती है। देखो निटिंग का क्या सीन है, मेन प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक, यानी कि पहली बात तो निटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फैब्रिक बनता है, कपड़ा मतलब पहनने लायक कपड़ा। देखो फाइबर तो रेशा तो सब होता है, फैब्रिक का मतलब जो कपड़े हम डायरेक्ट आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो निटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कपड़े बनाती है, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, बाय एम्प्लॉइंग अ कंटिन्यूस यान का मतलब है लगातार उसमें यान जो धागे हमें एक उससे रील से मिल रहे हैं, मान लो इससे हमें धागा मिल रहा है, ठीक है, ऐसे उसको कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, वो एक निडल होती है, ऐसे तुमने देखा होगा वो बुनाई करने के लिए 2 निडल्स मिलती है हमें, ऐसे करके मान लो 2 निडल्स हैं हमारे पास, ठीक है। और उससे ना इंटरलॉक करके प्रॉपर कुछ एक पर्टिकुलर शेप बना रहे हैं वो, और हर बार वो एक ही लूप चल रहा है, और वो शेप का डिज़ाइन पूरा का पूरा नीचे स्वेटर जो बन रही है उसका डिज़ाइन पूरा सेम आ रहा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो स्वेटर बना लूँ पहले मैं, दादी अम्मा बन गया आज तो। अब देखो इसमें क्या सीन है कि कंटिन्यूसली यहाँ से निकल रहा है ये यान, इसके पास जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉइंग का मतलब खुद की मेहनत होती है, एम्प्लॉइंग है कंटिन्यूस यान, ठीक है। तो कंटिन्यूसली हमारा जो यान है ये निकल के वहाँ तक जा रहा है उधर, ठीक है। फ्रॉम अ सीरीज का मतलब है बिल्कुल एक ही तरीके से, जैसे सीरीज ऐसे ऐसे लगा हुआ है, भाई दादी अम्मा भी ऐसे ऐसे लगी रहती है, ठीक है। ऑफ इंटरलॉकिंग लूप, देखो लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब होता है एक बार कोई भी जो चीज़ शुरू हो गई, ठीक है, वो उसी बेस पे चली जाती है। जैसे कि मान लो घड़ी होती है, घड़ियाँ एक बार घूमना शुरू करती हैं, एक बार घूमती है तो वो सेम एक ही तरीके से घूमती रहती हैं, तो वो लूप होता है, ठीक है। तो लूप का तो मतलब हो गया एक ही तरीके का काम कंटिन्यूसली। इंटरलॉकिंग का मतलब है कि एक के ऊपर दूसरा इंटरलॉक हो गया अच्छे से, मतलब हर जगह ये भी इससे बंधा हुआ है तो ये वाला हिस्सा उससे बंधा हुआ है, ये वाला हिस्सा उससे, मतलब हर एक स्टेप में वो आपस में इंटरलॉक हो गए हैं, कि यानी कि ये वाली पहली लाइन का हर एक हिस्सा एक दूसरे से बंधा हुआ है, फिर वो नीचे वाली लाइन से भी बंधा हुआ है, फिर दूसरी लाइन का हर एक हिस्सा ऊपर से भी बंधा हुआ है, नीचे से भी बंधा हुआ है, तीसरी लाइन का भी हर एक हिस्सा, मतलब इतना इंटरलॉक सही तरीके से गया है कि वो खुल नहीं सकते। जैसे कि एक बार जैसे कोई स्वेटर बना दी, वो बार बार कभी नहीं खुलती, बिल्कुल काटने के बाद ही खुलती, क्योंकि एक एक हिस्सा बहुत अच्छे से इंटरलॉक किया होता है। तो निटिंग ऐसी प्रोसेस है जो बेसिकली हिंदी में इसको बुनाई लिख सकते हो तुम, ठीक है, जो बुनाई करते हैं ना वो होती है बुनने वाली तरीके को, ठीक है। तो निटिंग हमारी वही प्रोसेस है, द प्रोडक्शन ऑफ फाइबर, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक, कपड़े बनाने की वो प्रक्रिया जिसमें कंटिन्यूसली यान मतलब एक प्रॉपर तरीके से यान को लेते रहो और बस हर एक को इंटरलॉक करके लूप में डालते रहो करके पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, वही स्ट्रक्चर हमारा फैब्रिक होगा, ठीक है। तो निटिंग भी हो गई। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, वीविंग कैसे कहते हैं। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, बिल्कुल आखिरी पार्ट है, इसके बाद तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीविंग किसे कहते हैं, देखो वीविंग बेसिकली क्या होता है, जब हमें बताया कि भाई फैब्रिक बन रहा है, एक यान का यूज़ कर रहे हैं और वो बन जा रहा है, जैसे भी बन रहा है बढ़िया तरीके से। वीविंग का मतलब है कि एक तरीके का नहीं, 2 तरीके के यान यूज़ करेंगे और उनको इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे कि वो 90 डिग्री पे एकदम कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। मैं तुम्हें एक जैसे शेप तुमने बनाई होगी पहले, वैसे बिल्कुल सेम इसमें क्या है कि एक जगह पे रेड रेड है, दूसरी जगह पे ग्रीन ग्रीन है, या फिर जो भी 2 कलर हैं, ठीक है, उस तरीके से 90 डिग्री पे हर एक एंगल बनता है। डेफिनेशन देखो, प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक, यानी कि फैब्रिक बनाने का ही एक और तरीका, इन विच वी यूज़, या फिर वी टाई लिख दो, वी टाई 2 different types of yarn at right angle, ये है इसमें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दूँ, ये 2 कलर के स्केच हैं, ठीक है, मतलब स्केच का मार्कर है। जैसे एक क्या होगा, जैसे ब्लैक वाले ऐसे हैं, ऐसे 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 करके चल रहे हैं, ठीक है। तो रेड वालों का क्या हिसाब बनेगा, वो इस तरीके से आएंगे कुछ ऐसे 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 ऐसे, देखने में ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। अब इसमें क्या है, एक ये यान है जो रेड कलर का है, ठीक है, और एक ये वाला यान है ये जो ब्लैक कलर का है, ठीक है। अब इनमें एक और सीन क्या है कि पहली बात तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यान है, और दूसरी बात क्या है कि ये हर एक 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। यहाँ से देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल तुम डी से नाप सकते हो इनको आराम से, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारी वीविंग भी कंप्लीट हो गई और पूरा का पूरा फाइबर एंड फैब्रिक चैप्टर भी पूरा हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, दैट्स इट।